मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। आज हमारे साथ हैं, अच्छा मैं आपका ओरिजिनल नाम लूँ या काल्पनिक नाम? नहीं ले सकते हो आप। अच्छा, हिना जी हैं फ्रॉम यूपी से, ठीक है हिना जी? जी। तो आपको 10 सालों से मानसिक परेशानी है? नहीं सर, 10 साल से नहीं, ज्यादा है टाइम। ज़्यादा साल से है, 10 प्लस है। तो आपने अपनी परेशानी के बारे में पूरा विस्तार से बताना है। जहाँ से परेशानी स्टार्ट हुई, क्या-क्या आपने दुःख, दर्द झेले, कैसे-कैसे आप परिस्थितियों में फँसी और कैसे यहाँ तक पहुँची, वो सारी बातें अब आप मुझे विस्तार से बताने वाली हो। जी हिना जी, अब आप बताएँ। जी सर, मैं पहले तो बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी। शादी से पहले मैं अपने जी। मतलब जैसे होती है, और बहुत अच्छी रहती थी, बहुत खुश रहती, हर काम में मन लगता, हँसना, बोलना, सबसे मिलना-जुलना, सब ठीक था। लेकिन तब मेरी शादी के बाद, जब मेरी शादी हुई थी नहीं, उसके बाद कुछ टेंशन ज़्यादा ली थी मैंने। अच्छा। जो मेरे पति है वो ऐसे ही, मतलब वो मुझे पसंद नहीं करते, तो ओह! उसके ऊपर वो मुझे बात-बात पे बुरा कहने लगते, किसी और अच्छा। को उसमें, कि तू ऐसी है, मैं पसंद नहीं करके लाया। तो फिर हमारा ऐसे चलते-चलते नहीं, 1 डेढ़ साल हो गया, फिर मेरा बेटा तब हुआ था, फिर उन्होंने उसको रख लिया, मुझे डिवोर्स दे दिया था। ओह! मुझे नहीं रखा, कह रहे मैंने, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे इतना प्यार था उस इंसान से, और जब मेरा बेटा था नहीं, उससे भी मैं बहुत प्यार करती, बहुत प्यारा बच्चा था मेरा। हाँ। लेकिन मैं मना करती, मैंने कि ये मेरी जान है, मैं इसे नहीं दूँगी। उसे, उनके बच्चे नहीं थे, ओह! जो मेरा बेटा है वो ही था उस घर में एक वारिस। हुँ। तो मैंने कि मैं नहीं दूँगी, मेरा बेटा बहुत प्यारा है और मैं इसे नहीं दूँगी, मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसको भी छोड़ना नहीं चाहती। उसने मुझे दूसरे के ऊपर छोड़ा। मैंने कि नहीं, मुझे ये भी पता नहीं है प्यार क्या होता, पहली शादी मेरी बहुत कम उम्र में भी हुई थी। तो मुझे इतना भी ये नहीं प्यार क्या होता है, शादी कैसे होती है, या शादी मतलब एक ही बार होती है। तो मैं ये कहती नहीं, शादी तो एक ही बार होती है और मैं नहीं छोड़ रही हूँ उसको। वो रखना नहीं चाहता, मैं उसको रहना चाहती। अच्छा। हाँ, तो हमारे बीच बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। तब फिर हमारा डिवोर्स हो गया दोनों का। मेरा बेटा छीन लिया उसने मुझसे, ओह! नहीं दिया। हुँ। तो उसके कारण जब मेरे साथ ऐसा होता है नहीं, तो मैं ऐसी हो जाती जैसे एकदम काँपी-काँपी सी। जैसे कोई ये कहता कि इसको दे देंगे हम और तुम्हारा फैसला हो जाएगा। मैंने कि नहीं, मैं इसे नहीं दूँगी, मैं, ये मेरी जान है। तो सर मेरा दिल ऐसा काँपने लगता है और मैं सारी हिलने लगती थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, फिर मैं रोने लगी, बहुत रोती। फिर उसके बस दिन-रात मुझे उसी का बहराग था कि मुझे मिल जाए वो कैसे ही, मुझे मिल जाए। लेकिन और उसको भी चाहा मैंने कि मैं तो छोड़ना ही नहीं चाहती, शादी तो एक ही बार होती है, सब कहते जब ये रखना नहीं चाहता तो छोड़। मेरे माँ-बाप ने भी कहा, हम तेरा करा देंगे कहीं दोबारा। मैंने कहा नहीं, शादी तो एक ही बार होती है, मुझे तो इससे प्यार है, मैं क्यों छोड़ूँ इसे? ये जी। मेरा, तो ऐसे करते-करते मैं उसकी दिन-रात बस उसी के बारे में सोचती रही कि मेरा बेटा ऐसा था। तब मेरी आँख लगती जरा भी, तो दिन में तो मैं सब भूल जाती और मुझे नींद भी नहीं आती, बेचैन रहती। अगर ज़रा-सी मेरी झपकी-सी लगती है बस आँख की, तो मैं यही देखती कि मैं अपने बच्चे को खिला रही हूँ, और बहुत, अच्छा। जैसा कि मैं बहुत खुश रहती नहीं पहले, हुँ। तो मैं उस कंडीशन में चली जाती हुई 10-5 मिनट को। हुँ। वो 10-5 मिनट सर मुझे सपना ऐसा लगता है कि मैं बस इतनी खुश रहती ही उस सपने में देख के, और जब मेरी आँख खुलती नहीं कि कहाँ गया मेरा बेटा, पता नहीं क्या हुआ, तो आँसू, आँखों में आँसू चलते और मैं एकदम घबरा के उठ जाती। ओह! फिर मैं ये रहती कि मैं हूँ, कहाँ हूँ, या मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर मेरे माइंड उसी की तरफ दौड़ता कि मेरा बेटा ऐसा था। किसी के बच्चे को देख लेती तो मैं रोने लगती कि ये मेरा बेटा ऐसा ही है, इतना प्यारा है। फिर मैं उसकी डॉक्टर की दवाई लेने जाती, जैसे अपने बेटे की। 1.5 साल का था सर मेरा बेटा, जो ओह! मुझसे छीना उन्होंने। ओह! तो सर जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ जाती दवाई लेने के लिए उसकी, तो फिर उसके बाद में मैं अकेली जा रही थी। तो उस जगह नहीं जाने से पहले ही मेरी आँखों में इतने आँसू आ गए, मैं ऐसे काँप-काँप के रोने लगी बहुत ज़्यादा। फिर ये मेरी कंडीशन हो गई कि दिन-रात मतलब बैराग इतना लग गया। किसी ने मुझसे ये कहा कि अगर तुम ऐसा कर लो, जैसे कि हम मुस्लिम हैं, कि कुता वो पढ़ते हैं कुछ, कुरान। हाँ, दुआ पढ़ो इसमें की, या तस्बीह पढ़ो, तो तुम्हें वो मिल जाएगा, अच्छा। तुम्हें वो मोहब्बत तुमसे करेगा। लेकिन मुझे उस जाहिल से इतनी मोहब्बत थी, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।
बहुत प्यार करती मुझसे और अपने बेटे से। तो मैं सर दिन रात उसी के लिए वही बात पूरी करने लगती कि ये मुझे मिल जाएगा, वो मुझे चाहने लगेगा। मैं अब भी रहना ही चाहती हूँ उसके साथ। तो उसने नहीं देखा, फिर मेरा माइंड ऐसा रहने लगा, बस नहीं हँसी आती ना कुछ। सब ये कहते हैं यानी कितनी माँ है ऐसी बच्चे को छोड़ देती हैं, पर मैं सर बहुत फूट-फूट के इतना रोती कि नहीं मेरा बच्चा है, मैं नहीं छोड़ूँगी उसे, मुझसे छूटता ही नहीं है वो। फिर मैंने उसकी सारी जो कपड़े थे, उसकी फोटो थे और जो उसके कपड़े टूटी हुई चप्पल भी थी ना सर, मैंने उसकी वो भी नहीं फेंकी। सारे अपने एक बैग में भर के उन्हें रख देती और उन्हें निकालती, रोती, फिर देख के ऐसे ही रख देती। ओह, फिर मुझे सब समझाते भी है, लेकिन मेरे दिमाग में कोई बात ही नहीं बैठती। फिर उसके बाद जब मैं ज़्यादा परेशान रहने लगी तो मैंने नींद नहीं आती मुझे। ओह, कई महीने तक बस ये होता, मैं थोड़ी बहुत आँखें लगी, झपकी सी लगी, बेटे को देख रही हूँ, खिला रही हूँ, खुश हूँ। फिर आँख खुली तो फिर वही बेचैनी सी। तो फिर मैं नींद की गोली खाने लगी। जो मैं एक गोली सुबह को खाती तो मुझे शाम तक दिमाग थोड़ा फ्री सा रहता, जो मैं याद कम करती उसको। फिर रात को खाती एक गोली टेंशन की, तो सुबह तक पूरी रात में थोड़ा सुकून मिल जाता मुझे कि ठीक है। तो सर फिर मैं ऐसी हो गई कि बाहर के बच्चे थे ना, किसी को देख रही हूँ या फिल्में देख रही हूँ मैं, किसी में हस्बैंड वाइफ में प्यार होता, माँ बेटों का प्यार होता, तो सर मैं जैसे देखती रहती नहीं फिल्में नाटक वगैरह, तो मुझसे देखे नहीं जाते। मैं पूरी पूरी फिल्म देख कर रोती। अगर मैं बच्चे का प्यार देख रही हूँ कि माँ बेटे में कितना प्यार है, या बिछड़े हैं या फिर मिल गए हैं वो, तो सर मैं उसको देख के रोती। मतलब मेरा दिल इतना बहक गया था, मैं पता नहीं कोई सा दिन ऐसा ही नहीं निकलता खुदा का जिस दिन सर मैं रोती नहीं हूँ। ये मेरी आंखें नहीं, ये काली काली रोने से पड़ी है सर, मैं ऐसी नहीं थी वरना। फिर तब जैसे कि मैं घर से जा रही हूँ और मैं जा तो सकती हूँ, लेकिन फिर मैं उसी रास्ते से आ रही हूँ ना, हाँ, तो सर मैं रास्ता भूल जाती। अच्छा, माइंड में बस दिन रात मुझे अपने बेटे का और मुझे अपने हस्बैंड का ही बैराग रहता है कि इसके लिए मैं ये कर लूं, किसी मौलवी के पास चली जाऊं, वो ये बताएगा हाँ ठीक है वो आ जाएगा तुम्हें लेने, तुम्हें रख लेगा दोबारा। तो सर उसके लिए मैं इतना चाहती ही कि, लेकिन उसने मेरी कदर नहीं समझी कि अगर कोई मेरी जो मौलवी मुल्ला भगत ये बताते थे कि हाँ वो आ जाएगा, इसको काम को ऐसा कर लो या वैसा कर लो, या तो सर मैं उसको वो काम को वैसा ही कर लेती उसके पाने के लिए। फिर मैंने सोचा कोई, मैं ये कहती किसी भी मकसद से भगत, मैंने कि मुझे बस मेरा प्यार मिल जाए, मेरा बेटा मिल जाए, चाहे मेरे पास जो भी कुछ है ना मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप ऐसा कर दो। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो मेरा माइंड नहीं मौलवी मुल्लाओं में भगतों में फिरने घूम गया उनके अच्छा, उनके बहकानों में सर मैं इतनी आई कि इतना लूटा सबने बहुत, के 1000 दे दो, 1500 दे दो, 2100 रुपए दे दो। लेकिन मुझे ये थी कि बस मुझे वो मिल जाए, मुझे बस एक ही लगन थी, सब कुछ भूल चुकी थी मैं। जैसे कि लेकिन मैं सर नहीं तो मैं शादी की तारीख भूली अपनी, और नहीं मैं जिस दिन मेरा बेटे का जन्म हुआ था, नहीं मैं उस दिन को भूली। बस मुझे वो तारीख दोनों ऐसी याद थी कि मैं सब कुछ भूल गई। घर जाने के बाद चली जाती, वापस आती, रास्ता भूल जाती। कोई इंसान को देखती तो ऐसा हो जाती कि पता नहीं कौन है ये, हाँ मैंने देखा तो ऐसे कहीं। मतलब माइंड इतना खराब हो चुका था मेरा। फिर दवाई ववाई करवाई मेरी बहुत माँ ने। फिर उसके बाद वो मुझे बहुत मारता भी था सर। ये सारे जो चेहरे पे निशान है ना, ये आंखों पे और ये मेरा ऐसा घूंसा मारा था उसने। घड़ी थी उसके हाथ में, कांच घुस गया था यहाँ शीशे का। पूनम खान इतने कपड़े हो गए, लेकिन फिर भी मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती। उसने मुझे बहुत मारा पीटा, कुछ ध्यान ही नहीं रखता। लेकिन फिर उसके बाद में सर नींद की गोली खा खा के जीती। फिर मैं एक दो बार, मेरे भाई भी मुझे मिला के लाए थे अपने बेटे से, तो मैं सर जाती उसके लिए खिलौने विलौने लेके, तो मुझसे चिपट के इतना रोती बहुत ज्यादा। फिर वहां से आने के बाद ऐसे ही मैंने शादी को, बस मुझे नफरत सी हो गई। मेरे घर को ने क्या कब दोबारा ऐसा कर देंगे, मैंने कि नहीं मुझे करनी नहीं है शादी, तो एक ही बार होती है,
बस यही दिमाग में भूत था मेरे, और ये लगन थी कि मुझे उसे ही पाना है। मैं कुछ भी कर लूं, अगर चाहे मुझसे कोई ये कहे ना ये अपनी उंगली इतनी काट दे और वो मिल जाएगा तुझे, तो सर मैं ये भी करने को तैयार है। इतनी बेइंतहा मोहब्बत करी थी मैंने अपने बेटे से भी और अपने हस्बैंड से। लेकिन आज मुझे उसके कारण मैं इस दुख को झेल रही हूँ कि उसने मुझे इतना सताया कि मैं आज रेगुलर दवाई खाती हूँ। एक डॉक्टर साहब है मेरठ के, तो वो मेरा दुख समझते हैं कि ये बहुत परेशान भी है और कोई वैसे भी कोई अब नहीं देखता इसको। तो सर उनकी फीस भी 300 रुपये थी जब, तो उन्होंने मुझसे कम ही लगाई और वो आज भी मुझसे 300 ही रुपये लेते हैं फीस। उनकी 1000 रुपये फीस है। तो सर वो भी ये कहते हैं मैं जाती हूँ सारी दुख, तो उनको पता है सर मैं आपको ये दिखाऊंगी, मेरे पे कागज हैं, जैसे मैं आपको बात बता रही हूँ। अब तो मैं बहुत थोड़ा इतनी मतलब कंट्रोल में हूँ, जो मैं अपने थोड़े होश हवास में हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। हाँ, फिर मुझसे कहा डॉक्टर ने कि हिना जी आप क्या क्या परेशानी है, तो मैं भूल जाती, बोलना चाहती भूल जाती। तो कहने लगे हिना जी आप जब आओ अपने खुद या किसी से लिखवाना आपको क्या क्या परेशानी हुई है, मैं उसी वजह ऐसे ही फिर आपको इलाज चलाऊंगा। तो सर मैं सारी बातें लिखवा के लेके जाती A to Z, जैसे शुरू से मुझे मेरे साथ आखिर तक हुआ है वो सारी बातें पर्चे में लिखवा के और मैंने डॉक्टर साहब को दिखलाई, तब उन्होंने मेरा इलाज करा था। बस यही कहते हैं हिना जी अब तो तुम इतना ठीक हो गई हो और बस हो जाओगी ठीक। मैंने कहा सर मेरी दवाई कम कर दो। ये मेरा बेटा, ये दूसरा बेटा है मेरा। अच्छा। तो ये 1.5 साल का था जब मैं मेरठ की दवाई खाती, और आज उनकी दवाई से जो बात है मैं बहुत ठीक ठाक हूँ जो इतनी, लेकिन हालांकि परेशानी रहती है लेकिन थोड़ा इतना होश हवास सही रखती हूँ। तो सर मैं उसको भूल ही नहीं पाई। लेकिन मेरे घर को ने कई साल बाद शादी, तब तो मुझे थोड़ी सही थी मेरी उम्र, फिर मेरे घर को ने मेरी दोबारा शादी कर दी। अच्छा। लेकिन पता नहीं मुझे जो प्यार था फिर मेरे दिल में इतनी नफरत सी हो गई कि सर मैं प्यार क्या होता है मुझे ये पता ही नहीं है। मैं उसके लिए कुछ ध्यान ही नहीं देती। वो जो बात है वो तो शराबी गवाह भी था, पहला मारता भी था मुझे, वो पसंद भी नहीं करता था, लेकिन वो मुझे पसंद भी करता था। जो फिर मेरी शादी करी जिससे दोबारा आमने सामने देख के करा था ना, हाँ ठीक है। तो लेकिन फिर ये बेटा भी हो गया मेरा दोबारा। लेकिन मुझे इतनी जो मोहब्बत दो जो दिलचस्पी थी ना मुझे उससे अपने पहले वाले हस्बैंड से, सर मुझे उससे वो प्यार नहीं था। मैं खुद बता रही हूँ वो चाहता है मुझे खूब, लेकिन पता नहीं मेरा मन जाने क्यों ऐसा रहता। तो ये फिर मैं ऐसे ही रहने लगी कि कोई चीज से हाथ लगा रही हूँ तो मुझे गंदगी महसूस हो रही है, या फिर हाँ सर उसी कंडीशन में तब मेरे ये चलते तो मेरे पापा खत्म हुए। शादी तो मेरी हाँ कर दी दूसरी जगह, तो ये बेटा भी था, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी या कोई मेरे दिल में प्यार या अपना ऐसा होता जैसे अपने पति के लिए, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं लगता। वो बहुत सही है, तो बस मेरा दिमाग तो उसी की तरफ था कि वो ही मिल जाए मुझे, वो ही मिल जाए। बहुत समझाया कि अब तो चलो बेटा भी हो गया, चल जिसके लिए तू रोती ही ऊपर वाले ने चल दूसरा बेटा दे दिया है तुझे। लेकिन जितना प्यार मैंने उस बच्चे को करा था नहीं अपने पहले बेटे को, इतना प्यार सर मैं आज इस बच्चे को नहीं कर पाई। इसके लिए मैंने कुछ नहीं करा, और उसको तो मैं सर ऐसे ऐसे करती के खिलौने, उसकी टूटी हुई चप्पल तक नहीं फेंकती, उसके फोटो को देख देख कर रोना। तो सर जैसे मैं काम वाम करती रहती ना कुछ अपना आप ही अपना, मुझे सारा मेरा शरीर कांपता, और कांपते कांपते ना सर तो मैं एकदम चीख मार मार कर रोने लगती, और इतनी चीख मार मार कर रोती कि फिर चुप पड़ जाती कितनी कितनी देर, फिर थोड़ा मेरा मन हल्का होता, मतलब घबराहट बेचैनी ऐसी होती, फिर मेरा मन हल्का हो जाता। लेकिन मेरे दुख को मेरे घर को ने भी समझा नहीं था। सर मैंने मना करा उनसे कि मेरे बेटे को मुझसे मत दो तुम, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मेरा इतना सा बेटा 1.5 साल का, वो कैसे रहेगा मेरे बिना। और मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी मम्मा ने भी इन्हों कह दिया कोई बात नहीं दे दो, जनी कितने ऐसी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, इसको वही पालेगा जिसका है। लेकिन मैंने मना करा था। तो
तो तब आगे मेरी दूसरी जिन उसके साथ होने के बाद बेटा भी हो गया सर। मेरे पापा खत्म हुए भी। ओह, मेरे पापा बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। बस आज मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, काम करती हूँ सर, मेरे पापा मुझे काम भी नहीं करने देते कभी। फिर उसके बाद तो उनको रात को दर्द उठा था और वो अचानक से खत्म हुए। मेरी आंख खुली थी, वो तड़प रहे थे। जब मैंने कहा अपनी मम्मी से, मम्मी उठना, देखना क्या हो रहा है पापा को, ये इतना चीख रहे हैं। तो वो उठी, देखा तब हॉस्पिटल लेके गए, बोतल वोतल लगाई सर, वहां पर वो ठीक से हो गए। फिर अपने सुबह को बस मेरे दिमाग में जो बात बैठ जाती है ना किसी के सर, वो ही टच हो जाती, वो ही घूमती फिरती। तो सर मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए थे। हाँ, एक फिर जब हाँ उसके